जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक शानदार और लाजवाब वीडियो में। तो साथियों, इसके पहले हमने साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चंस को देख लिया था। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 11 से हम 10 टॉप 10 क्वेश्चंस को और देखेंगे। तो साथियों, उम्मीद है आपको पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नीचे साथियों उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों ये टॉप ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके साथियों सीटेट परीक्षा में बार बार छपते हैं। इसके अलावा यूपी टेट और सुपर टेट जैसी शिक्षक भर्ती में भी यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और साथियों छांट कर और विशेष रूप से जांच परख कर इन प्रश्नों को साथियों यहाँ पर आपके लिए लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। ये साथियों एक कथन दिया हुआ है कि बालक में जो सामाजिक भावना का विकास होता है वो जन्मजात होता है। आप इस कथन से ठीक है पूर्णतः सहमत हैं अथवा संभवतः सहमत हैं, असहमत हैं, कुछ सीमा तक सहमत हैं। तो साथियों, क्या जो बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है वो जन्मजात होता है? नहीं। इसलिए साथियों हम क्या हैं? असहमत हैं। ठीक है, जिस तरह के समाज में साथियों बच्चा रहेगा उसी तरह की भावना उसमें उत्पन्न होगी। तो साथियों उसमें जन्मजात भावना नहीं होती। ठीक है, बच्चे को जिस समाज में आप जैसे समाज में ले जाएंगे, जैसे समाज में रखेंगे, बच्चे के मन में वैसे ही भावना धीरे धीरे उत्पन्न होना चालू हो जाएगी। तो इसलिए जन्मजात नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, इसके लाभ बताएंगे नहीं, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, जितने भी शिक्षक आपके साथ हैं उनके साथ मिलकर छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप काम करेंगे। ठीक है, कहानी वहानी नहीं बताएंगे सहयोग भावना की। ठीक है, तो कहानी बताकर क्या मतलब जब उसको साथियों लोग फॉलो ही ना करेंगे। ठीक है, तो सहयोग ना करने और दंडित करने का ऑप्शन जहां पर भी आए तुरंत आप उसको पहले गलत काट दीजिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां। ठीक है, अगर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उस हिसाब से उनकी रुचि जो है, इच्छाएं कैसी होंगी साथियों? बहुमुखी हो जाएंगी। ठीक है, सीमित नहीं होंगी। ठीक है, अनियमित दिशा में नहीं चलेंगी, पहले जैसी तो रहेंगी ही नहीं। ठीक है, तो बहुमुखी हो जाएंगी, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है जिज्ञासु होता जाता है, नई नई चीजें सोचता है। ठीक है, तो इस हिसाब से वह साथियों हर क्षेत्र में उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है साथियों? छात्र धन कमा सके। तो क्या धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण किया जाता है? नहीं। ठीक है, ज्ञानार्जन कर सके। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। यानी कि ज्ञान के अर्जन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उद्देश्य साथियों मेन यही होता है कि छात्र जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो आपका सभी ऑप्शन नीचे आपके गलत हो जाएंगे। अगर साथियों आप ज्ञान की प्राप्ति कर ले गए ना, ठीक है, ज्ञानार्जन कर ले गए, तो बाकी तीनों ऑप्शन जो आपके हैं अपने आप आपको मिल जाएंगे। बेहतर जीवन हो जाएगा, सम्मान पा जाएंगे, धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। ठीक है, अगर एक बच्चा है वह संतुलित रहता है, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो वह क्या है साथियों? प्रशंसा का सूचक है। ठीक है, तो आपका रुचि, अभिवृत्ति ये सभी गलत हो जाएंगे, यानी कि वह साथियों प्रशंसा का सूचक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, क्या डरपोक होते हैं? ठीक है, तो डरपोक, संकोची ये गलत हो जाएगा। निर्भीक और स्वतंत्र ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, शांत तथा सक्रिय गलत। ठीक है, सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, सक्रिय तो होते हैं बच्चे साथियों, नई नई चीज़ें पूछते हैं, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है। ठीक है, टीचर ये क्या है। ठीक है, जैसे कोई नई चीज़ देखेंगे उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नई नई चीज़ें समझने की कोशिश, जिज्ञासा उनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सक्रिय और जिज्ञासु। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, उस शिक्षक को साथियों छात्र पसंद करते हैं जो साथियों क्या होते हैं? समस्याएं सुनते हैं। किसके? छात्रों की। नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद है, सुंदर है, ये सभी गलत हो जाएंगे। उसी शिक्षक को छात्र पसंद करेंगे जो छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आपका आयु जो है 15 से 35 वर्ष है। क्या 15 से 35 वर्ष है? तो
तो यही सभी साथियों क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाज की उन्नति का मूल है, ठीक है, बालक बालिका शिक्षा एक समान हो, ठीक है, बालक को शिक्षा को भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, बिल्कुल गलत, केवल महिला अध्यापक हो, बिल्कुल गलत। यानी कि तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, क्योंकि बालिकाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, एकदम आपको बालक के समान बालिका को मानना है, ठीक है। तो बालक और बालिका शिक्षा एक समान हो, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, जो साथियों छोटे बच्चे हैं उनकी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे, ठीक है, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण, क्या ऐसा करने से वो साथियों क्रियाशील हो जाएंगे? तो पहला ऑप्शन अभी आपका गलत लग रहा है। वस्तु उठने रखने का काम सौंपेंगे, बिल्कुल गलत, उनको क्रियाशील बनाएंगे। बच्चे साथियों जितने क्रियाशील होंगे उतने साथियों वो सक्षम होंगे, ठीक है, क्रियाशील भी होंगे, उनकी ज्ञानेंद्रियां उतनी क्रियाशील होंगी और वो साथियों उतने ज़्यादा सक्षम होंगे। तो जितने ज़्यादा एक्टिविटी छात्रों से कराएंगे, ठीक है, तो उतने ज़्यादा साथियों बच्चे क्रियाशील होंगे और सक्षम होंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए नहीं कहेंगे, जितने साथियों बच्चे क्रियाशील होंगे वो साथियों उतने ज़्यादा सीखेंगे। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्ले लिस्ट से साथियों अन्य वीडियो देखना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।